Hello, my dear learners, my dear disciples, my dear students. Welcome back in your own YouTube channel, Apex Academy. Students, today we are going to study pronoun. न्यू टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। आज हम जो है प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्यों काम में लिया जाता है और उसका यूज क्या होता है सेंटेंस में। देखिए, प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर जो वर्ड काम में लेते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। और बार बार जो रिपीटेशन होता है नाउन का एक सेंटेंस में या दो सेंटेंस में, तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को काम में लेता है। वी यूज टू अवॉइड मोनोटनी ऑफ अ सेम नाउन। ठीक है। देन इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट, दोनों रूप में काम आते हैं। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है ये। ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में भी जो है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। तो नाउन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या है, ये जो प्रोनाउन है ये आपका जो वर्ब से जो है एग्री होना जरूरी है। जिस प्रकार नाउन एग्री होता है वर्ब से, प्रोनाउन भी एग्री होना जरूरी है। देखते हैं, लेट्स सी। देखिए, चैप्टर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस और क्या है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे और उसके प्रकार कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, मीनिंग ऑफ प्रोनाउन क्या है। मीनिंग, इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या बताया था मैंने, नाउन के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनको नाउन के स्थान पर काम में हम लेते हैं। इट इज यूज्ड टू अवॉइड द मोनोटनी ऑफ रिपीटेशन। बार बार जो नाउन का रिपीटेशन होता है और उसे उबाऊपन आ जाता है, मोनोटनी, उबाऊपन, उबना, तो वो उस मोनोटनी को रोकने के लिए जो बार बार नाउन का रिपीटेशन होता है ना, उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन को काम में लेते हैं। इट इज द सेम पोर्शन एज नाउन सेंटेंस। प्रकार से नाउन की सेंटेंस में पोजीशन होती है, उसी प्रकार इसकी पोजीशन भी जो है प्रोनाउन की होती है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। लाइक ए नाउन, प्रोनाउन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इसको हम काम में लेते हैं। लाइक ए नाउन, लाइक नाउन, प्रोनाउन शुड आल्सो एग्री विद द वर्ब इन सेंटेंस। इस प्रकार नाउन जो हमारे एग्री होने चाहिए वर्ब से, उसी प्रकार से प्रोनाउन को भी जो है वर्ब से एग्री होना चाहिए। अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो एक तरह से जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग में वर्ब हम काम में लेते हैं। ठीक है। प्रोनाउंस देखिए, आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन। क्या करते हैं, वो शब्द होते हैं जो नाउन को का स्थान लेते हैं, नाउन के स्थान पर काम आते हैं। कौन कौन से, आई, मी, सी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, ना। जैसे पूरी टेबल होती है, जैसे आई, बाई, बी, वी, एवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज। वो टेबल हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे ना। देखते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो है प्रकार की बात करते हैं। कैसा है, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन को साथ में लेते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, आगे और भी है। अब देखते हैं पर्सनल में क्या है। पर्सनल में क्या आएगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, यू, हिज, हर, इट, देम। ये सारे क्या है, ये हमारे किसके काम आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में काम आते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में जब इसको काम में ले सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम ले सकते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ है। ये सारे क्या है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। किसके बारे में, जो स्वयं जो है प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताते हैं ना। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने स्वयं ने कार्य किया। ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, ये सेम ही होते हैं इस तरीके से, योर सेल्फ, अवर सेल्फ और देम सेल्फ, है ना। ये क्या करते हैं, ये सेम ही होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये जो है किसी कार्य के बारे में जो है क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। एम्फेटिक नहीं, दबाव डालते हैं, एक तरह से ऐसा लगता है कि जो है जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने स्वयं ने कार्य किया ना, उस रूप में काम आते हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं, जो क्या देते हैं, संकेत बताते हैं, है ना, इशारा करते हैं। जैसे दिस पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये हमारे कौन से होते हैं,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, है ना, संकेतवाचक, है ना, इसको बोल सकते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि जो किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में बात नहीं करते, बल्कि इनडेफिनेट होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बात नहीं करते हैं। तो कौन कौन से हैं? सम, वन, नन, फ्यू, ऑल, मैनी, अदर्स। ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन कौन से हैं। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? ईच, आइदर, नाइदर, यानी कि इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब है जो एक तरह से जो है प्रत्येक का हिस्से के बारे में बात करता है, प्रत्येक के बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, और क्या है ये व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, है, ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे इंटरोगेटिव यानी प्रश्न पूछने का काम करते हैं। प्रोनाउन तो होते हैं, साथ में प्रश्न पूछने का काम जो है करते हैं। ठीक है, रिलेटिव संबंधवाचक प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, हुज, हुम, दैट और विच। ये क्या बताते हैं? आपस में जो है दो सेंटेंस में क्या करते हैं? दो सेंटेंस जोड़ के उनमें क्या होता है? संबंध बताते हैं। आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। गिव मी टू प्रोनाउंस, मुझे दो प्रोनाउन के बारे में बताइए। जैसे हु प्रोनाउन है और मे भी जो है क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये हमने जो है पढ़ लिया है। देखिए वापस देखते हैं। पर्सनल आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथिक है, आपका इंटरोगेटिव, आपका रिलेटिव, और सारे कौन कौन से और डेफिनेट और डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सारे क्या है? हमारे प्रोनाउंस है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। ठीक है, चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस वापस देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारे 8 जो है मेन रूप से क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, और हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, पर्सनल, पसेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनके अलग अलग जो है क्या होते हैं? यूज होते हैं, और अलग जो है मीनिंग ये बताते हैं। जैसे पर्सन जो है सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पसेसिव जो अधिकार बताने के अर्थ में काम आते हैं। रिफ्लेक्सिव जैसे बताया कि मैंने स्वयं के बारे में और अधिक बताने के लिए बात करते हैं। एम्फेटिक सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को और इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, है ना, वापस दबाव के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक होते हैं। इंडेफिनेट जो अपने आप में जो है डेफिनेट नहीं होते। इंडेफिनेट यानी कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, जो किसी विशेष के बारे में, पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, है ना। रिलेटिव संबंधवाचक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, है ना, ये सारे इनको जो है डिटेल में पढ़ेंगे एक करके। देखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? दे आर ऑफ 3 काइंड्स एंड रेफर टू पर्सन। 3 तरह के होते हैं, और किसके? पर्सन के बारे में बात करते हैं, है ना। किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, एक तरह से। या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा आपके? रेफर्स टू पर्सन्स और पर्सन स्पीकिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? रेफर्स टू द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखे, मान लो ही टोल्ड देम अ स्टोरी। क्या मतलब? ही टोल्ड देम अ स्टोरी, उसने उसको क्या सुनाई? उसने उनको क्या सुनाई? एक कहानी सुनाई। तो अगर इसके बारे में हम बात करें किसके रूप में? पर्सन, दे आर, कैसा? फर्स्ट पर्सन ये है हमारा ना। ठीक है, यानी कि या आई कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, जैसे आई टोल्ड देम अ स्टोरी, तो जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है रेफर्स टू द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है, यानी कि जो बात कर रहा है। तो ही आई बोल रहा है, किसको बोल रहा है? इनको बोल रहा है, इनको बता रहा है ना। तो ये क्या होगा हमारा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा हमारा? रेफर्स टू देम और पर्सन लिसनिंग, जो सुन रहे हैं। तो ये यानी कि क्या? यू या देम, जो सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? देम। ठीक है, और थर्ड पर्सन रेफर्स टू पर्सन और पर्सन स्पीकिंग अबाउट, और जिसके बारे में बात हो रही है, वो कौन सा होगा हमारा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, है ना। जैसे आपका फर्स्ट पर्सन में आई वी है, पर्सन जाएंगे। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, है ना। ये सारे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, वापस देख लेते हैं।
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पसेसिव, यानी कि फर्स्ट पर्सन के रूप में ये सारे हमारे हो सकते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, है, वी, यू, दे, ये सारे कैसे हैं हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं ना। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन से काम आएंगे, जैसे आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स या इट, वी का अस, यू का यू और दे का देम, ये सारे किसमें ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। पसेसिव के रूप में आई माइन, यू योवर्स, ही हिज, सी हर्स, इट इट्स, वी अवर, यू योवर्स और दे देयर्स, ये सारे पसेसिव के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, और अगर टेबल की बात करें, टेबल हमारी आगे आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पसेसिव प्रोनाउन और पसेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है, क्या अंतर है। पसेसिव प्रोनाउन यानी कि जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है, और पसेसिव एडजेक्टिव यानी कि ना उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो पसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि क्या बताएगा, विशेष से बताएगा किसके बारे में, नाउन के बारे में। देखिए जैसे माइन, योवर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर, योवर्स, देयर, ये सारे क्या हमारे पसेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, माय, योवर, हिज, हर, इट्स, अवर, योर, देयर। अब देखने में सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन यूज से हमें पता चलेगा कि इनका डिफरेंस पसेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, पसेसिव एडजेक्टिव कैसे है। देखिए दिस बुक इज माइन, तो ये माइन जो है यहाँ पर क्या है, ये माइन हमने जो लिया था काम में, क्या ये पसेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पसेसिव प्रोनाउन। कह रहा है ये किताब, ये दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, ये पेन क्या है, मेरा है, पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। ठीक है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो क्या हो गया, ये पसेसिव प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, अब यहां पे जो बुक जो है नाउन आ गया, और बुक कौन सी, किसकी, बुक किसकी है, माई, दिस इज माई बुक, कैसी किसी बुक है, मेरी बुक है। तो यह माई क्या है, यह माई जो है आपका जो है पसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, पसेसिव एडजेक्टिव। अधिकार बता रहा है, साथ में जो है ये नाउन के बारे में और बता रहा है, बुक है, बुक किसकी है, मेरी है, तो ये क्या हो गया हमारा पसेसिव एडजेक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें ध्यान रखना है। इज दिस योर्स, क्या ये आपका है, पसेसिव प्रोनाउन हो गया। और इज दिस योर अम्ब्रेला, क्या ये छाता आपका है, क्या ये छाता आपका है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर योवर, योवर यानी कि अम्ब्रेला का जो अधिकार बता रहा है अम्ब्रेला, और ये नाउन है, और नाउन जो है, नाउन के बारे में जो विशेषता बताई जा रही है, नाउन के बारे में और बताया जा रहा है, तो कौन है ये, योवर यानी अम्ब्रेला, योर अम्ब्रेला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा एक जो है क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि किसके बारे में, यानी कि स्वयं जो है जो प्रोनाउन होता है उसके बारे में और अधिक जानकारी बताता है। ये उसको ही जो क्या करता है, उसी को जो है वापस क्या करता है, उसी नाउन को क्या करता है, ये उसके बारे में बताता है, उसके वो ही जो है क्या करता है, वो रिसीवर होता है एक तरह से ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, दे आर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दे आर रिसीवर्स ऑफ द एक्शन। क्या होता है, इन पर कार्य होता है, कार्य को जो है ग्रहण करने वाले होते हैं, एंड बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स, और क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स की तरह होता है, किसके, ऑफ द वर्क, बट दे रेफर टू द सेम पर्सन एज सब्जेक्ट। लेकिन क्या है, किसको रेफर करते हैं, ये सेम पर्सन एज सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसी को रेफर करते हैं, उसी के बारे में और अधिक बातें बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट जैसे कौन सा हो गया, आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू प्लुरल और दे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें अपन, तो आई माई सेल्फ है, आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, वी अवर सेल्फ, यू योर सेल्फ और दे देम सेल्फ। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो सारे इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में है प्रोनाउन, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सारे कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, देखिए कैसे जो है, पहले एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है बात करेंगे अपन रिफ्लेक्सिव की, उसकी दोनों में अंतर क्या है। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन देखने में वही होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ है, लेकिन इनका अंतर क्या है, कैसे समझेंगे। इम्फेटिक क्या करता है, और अधिक क्या करता है, दबाव डालता है किस पे, सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल जो है
कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये कार्य स्वयं ने मैंने किया। देखिए दे आर सेम एज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस, और किसके लिए, एम्फेसिस के लिए काम लेते हैं, इनको दबाव डालने के लिए ना। दे आर यूज्ड विद अ नाउन, और नाउन के साथ इनको काम लेते हैं, और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, केवल एम्फेसिस के लिए काम लेते हैं, किसके लिए, एम्फेसिस के लिए। अब यहां देखिए एग्जांपल में, यू विल हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या करोगे, चोट पहुंचा लोगे। आई ब्लेम माई सेल्फ, आई ब्लेम माई सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो कौन से हैं ये हमारे, एक और देख लो, ये भी है, द बॉयज हिड देमसेल्फ, लड़कों ने स्वयं ने जो है अपने आप को छुपा लिया। तो इनकी रेफर बैक कर रहे हैं ये किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और बता रहे हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम बात कर रहे हैं एम्फेटिक की। देखिए इनका यूज देखिए, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने स्वयं ने मुझे कहा, उसने क्या है, स्वयं ने, यानी कि किस पे दबाव डाल रहा है, ही पे, कह रहा है उसने स्वयं ने मुझे कहा, तो ही पर जो है एम्फेसिस हो रहा है। यू योरसेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस, कह रहा है यू योरसेल्फ क्या किया है, यू योरसेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस, यानी कि तुमने स्वयं ने क्या किया है, इस चीज के लिए क्या किया है, अपने आप को दोषी माना है। यू योरसेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस, है आप इसके लिए स्वयं जो है क्या दोषी हो। द क्वीन हरसेल्फ, रानी ने स्वयं ने क्या किया है, केम टू सी द क्लाउन, यानी कि किसको, जोकर को देखने के लिए रानी स्वयं क्या जो है वहां पर आई। तो ये सारे क्या है, ये हमारे एम्फेटिक है। एम्फेटिक कैसे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट पर जो है क्या कर रहे हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि सब्जेक्ट को और अधिक इंपॉर्टेंट बताने के लिए उस पर जो है उसको एम्फेसिस डालने के लिए जो है बातें हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लियर हुआ है, इस तरह से जो है एम्फेसिस, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्स प्रोनाउन में जो है डिफर हम कर सकते हैं। अगला कौन सा हमारा नेक्स्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव बताया था मैंने, जो क्या बताए, संकेत बताए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दिस बुक इज माइन, दिस इज योर बुक, है ना, इस तरह से संकेत देते हैं ना, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। दे आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज, क्या करने के, पॉइंट आउट, संकेत देने के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, सच, जैसे दोज एपल्स, दैट एपल, दिस एपल, दीज एपल, दीज एपल्स, है ना, इस तरह से इनको काम में हम लेते हैं। जैसे देखिए हाँ, डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों में अंतर क्या है, वही बात आ जाती है। अगर बाद में नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, पहले वाला प्रोनाउन, और नाउन नहीं है तो वो क्या प्रोनाउन के रूप में काम में आएगा। देखिए दिस इज माई पेंसिल, ठीक है, तो क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में क्या है, नाउन जो है नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, तो सीधी सी बात है, दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। ठीक है, दिस पेंसिल इज माइन, अब यहां पे दिस के बाद में क्या आ गया, पेंसिल आ गया, तो दिस पेंसिल, ये पेंसिल इज माइन, मेरी, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दैट इज माई बुक, ये मेरी किताब है, तो सीधी सी है, सीधा सा है, प्रोनाउन हो गया, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट बुक इज माइन, यह किताब, कौन सी किताब, ये वाली किताब, ये किताब है ना, इज माइन, तो क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दीज आर योर पेन्स, ये पेन क्या है, आपके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज पेन्स आर योर्स, ये पेन क्या है, किसके हैं, दीज पेन्स, ये पेन आपके हैं, और ये क्या है, पेन्स यहां पर आ गया, और यहां पर दीज, तो क्या है, दीज पेन्स आर योर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दोज आर हर डॉग्स, वे कुत्ते किसके हैं, उसके हैं, किसी लड़की के ना, दोज डॉग्स आर हर्स, तो दोज के बाद डॉग्स आ गया, दोज डॉग्स आर हर्स, ये कुत्ते उनके हैं, तो क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है हो गया। एक चीज और देखते हैं आप, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है, ये दोनों जो है सिंगुलर के लिए, दिस और दैट सिंगुलर के लिए काम आते हैं, दीज और दोज प्लूरल के लिए काम में आते हैं। ठीक है, बहुत पता ही है आप लोगों को,
ये सिंगुलर के लिए काम आते हैं, किसके लिए? सिंगुलर नाउन प्रोनाउन बताने के लिए, नाउन जो है वस्तु बताने के लिए, और ये आते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। दूसरी बात, दिस और दीज ये दोनों किसके लिए? जो नियर चीजें हैं, वस्तु हैं, उनके लिए। और दैट और दोज किसके लिए काम आते हैं? फार, दूर वस्तुओं के लिए काम में इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने जो है बता दिया है। आगे देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल वे। क्या होते हैं? पर्सन्स और थिंग्स होती है जनरल वे में, होते हैं कि पर्टिकुलर वे में जो है नहीं, मैंने पहले बताया है इनडेफिनेट है, पर्टिकुलर नहीं है ना, ठीक है। दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी विशेष वस्तु और व्यक्ति को जो रेफर नहीं करते, बता तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं ये। एग्जाम्पल सम, ऑल, मैनी, फ्यू, वन, नन, अदर्स एक्स्ट्रा, ये सारे जो है। जैसे somebody is driving the car, कोई क्या कर रहा है? कोई कार चला रहा है, पता नहीं कौन चला रहा है कार, आई डोंट नो हु इज ड्राइविंग द कार, somebody is ड्राइविंग, है ना। तो क्या है ये? इनडेफिनेट है। ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सभी बच्चे खेल रहे हैं, बट आई डोंट नो हु दीज आर चिल्ड्रन, मुझे पता नहीं है। बोथ आर बेकिंग अ केक, दोनों क्या कर रहे हैं? बोथ एंड चिल्ड्रन जो भी है बेकिंग केक, बट आई डोंट नो हुज आर दीज चिल्ड्रन, किसके बच्चे हैं, कौन है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनेट हमारा जो है प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे सम मोर एग्जांपल्स अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। और अधिक एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, है, समथिंग, समवेयर, एवरीथिंग, एवरीवेयर। देखिए समवन क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। समवन टुक अ कुकी फ्रॉम द कुकी जार, कह रहा किसी ने जो कुकी जार में से जो है, जो मिठाई का जार था उसमें से क्या लिए? मिठाई ले ली। समवन ले ली, किसने ली? अब पता नहीं किसने ली है, राम ने ली, श्याम ने ली, किसने ली? somebody took a cookie from the cookie jar, किसी ने कुकी जार से जो है मिठाई ले ली। द नाउन इज अननोन, पता नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं, पता नहीं। देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, कह रहा है कुछ जो है क्या हो रहा है? कुछ सस्पिशियस है। समथिंग फिशी मीन्स क्या होता है? सस्पिशियस, इलीगल है। कह रहा कुछ कैसा है? कुछ समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? गोइंग ऑन यानी कुछ कैसा घट रहा है? कुछ सस्पिशियस यानी कि शक करने वाला ना, कुछ इलीगल। समवेयर ओवर द रेनबो, कह रहा कहीं दूर, कहां पर? रेनबो पर। समबडी टुक अ कुकी हो गया ये। एवरीवन नीड्स फ्रेंड्स, कह रहा हर किसी को क्या चाहिए? दोस्त चाहिए, बिना दोस्त के कोई नहीं रिश्ता है, मैन इज सोशल एनिमल, है ना। एवरीबडी नीड्स समवन टू लव, कह रहा प्रत्येक को, हर एवरीबडी को, किसी को, हर किसी को, नीड्स समवन टू लव, क्या प्रेम करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, है, कोई ना कोई चाहिए, है, प्यार करने वाला। एवरीथिंग अबाउट यू इज अमेजिंग, एवरीथिंग अबाउट यू इज अमेजिंग, आपके बारे में जो है सब कुछ क्या है? अमेजिंग, आश्चर्यजनक है। आई हैव बीन एवरीवेयर, मैं क्या है? सब जगह जा चुका हूँ। हैव बीन मतलब जा चुका हूँ, एवरीवेयर सब जगह, मैं सब जगह घूम चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हमने ये है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है बचे हुए जो है एडजेक्टिव कंप्लीट करेंगे, है ना। थैंक यू।